तो दोस्तों सावधान हो जाइए, अब से कुछ समय पहले ही ऐसी घटना घट चुकी है जिसने पूरी दुनिया की जीके बदल के रख दी है। और अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या कोई एग्जाम देने जा रहे हैं जिसमें जीके का यूज होता है तो आप ध्यान से इस न्यूज को सुनिए। आखिर हुआ क्या है? तो दोस्तों अब से कुछ ही समय पहले जापान, जो कि दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था थी, उसके सर से ये ताज छिन चुका है और अब दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है जर्मनी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जर्मनी की अर्थव्यवस्था ने सबसे शानदार परफॉर्मेंस दी है, उनकी अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से बढ़ रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है, उल्टा जर्मनी की अर्थव्यवस्था तो गिर रही है। फिर जर्मनी तीसरे पर कैसे आया और जापान चौथे नंबर पर कैसे चला गया? आखिर जापान से 24 सालों का ताज कैसे छिन गया? दरअसल इसके पीछे का कारण है मंदी। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, अब से कुछ समय पहले ही जापान ऑफिशियली मंदी में जा चुकी है और उसके स्टॉक मार्केट्स गिर चुके हैं। जापान के बॉन्ड की वैल्यू खराब हो चुकी है, जापान का खजाना गिर रहा है और जापान की अर्थव्यवस्था गिर रही है। लेकिन हालत खराब सिर्फ जापान की ही नहीं है, बल्कि इससे भी बदतर हालात हैं यूके के। दरअसल कुछ समय पहले ऐलान हुआ जापान का, उसके बाद ऐलान होता है ब्रिटेन में कि वहाँ की अर्थव्यवस्था भी आर्थिक मंदी में जा चुकी है। स्क्रीन पर आप देखिए, और इनकी जीडीपी अब 0.3% की रफ्तार से तेजी से गिर रही है, यानी कि अब इनकी अर्थव्यवस्था बढ़ नहीं रही है, नीचे की तरफ जा रही है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। और अब ऐलान हो चुका है कि यूके की अर्थव्यवस्था भी मंदी की चपेट में आ चुकी है। अब से कुछ ही महीनों के बाद इलेक्शन की तैयारी चालू हो जाएगी और उसी में अर्थव्यवस्था के लिए इतनी बुरी खबर आना ऋषि सुनक के लिए बहुत बुरा साइन देगा। कि ऋषि सुनक का एक प्लस पॉइंट यही था कि वो अर्थव्यवस्था को बहुत अच्छे से संभालते हैं, लेकिन उनके कार्यकाल में ही उनकी अर्थव्यवस्था कोलैप्स हो रही है और ब्रिटेन का जो खजाना है वो दिन दुगनी रात चौगुनी तरीके से खत्म हो रहा है। और इन दोनों देशों के लिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि इनकी अर्थव्यवस्था के लिए आने वाले समय में भी कोई उम्मीद की किरण दिखाई नहीं देती। कहा तो ये भी जा रहा है कि जापान की अर्थव्यवस्था और तेजी से गिरेगी। अब सवाल उठता है कि इन दोनों देशों को बचाया कैसे जाए? तो इसका जवाब है भारत। दरअसल इन दोनों देशों को पता है कि अगर इस मंदी से निकलना है तो भारत ही रास्ता है, और ब्रिटेन ने तो भारत के साथ जो एफटीए है उस पर काम करना बहुत तेजी से चालू कर दिया है। और ब्रिटेन एफटीए को जल्दी से जल्दी साइन ही नहीं बल्कि लागू भी करना चाहता है, क्योंकि उसे पता है कि भारत की मार्केट बहुत बड़ी है और भारत की मार्केट में इतनी कैपेबिलिटी है कि वो सिंगल हैंडेडली इनकी अर्थव्यवस्था को गति प्रदान कर सकती है और इन्हें आर्थिक मंदी से बचा लाएगी। अब जापान की भी सेम कहानी है। अगर जापान को अपनी अर्थव्यवस्था को गति देनी है तो इन्हें भी एक जायंट मार्केट चाहिए, और भारत से बड़ी मार्केट शायद ही कोई होगी। और आने वाले टाइम में आप ये ऑब्जर्व करोगे कि भारत और जापान के बीच में बहुत बड़े इकोनॉमिकल टाइज हो सकते हैं। और अगर भारत इन दोनों देशों के साथ टाइज नहीं करता है तो इन दोनों देशों को बचाने वाला शायद कोई नहीं है। और बात सिर्फ इन दोनों देशों की नहीं है, हमारे पड़ोसी चाइना से भी एक बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। उस पर भी मैं आपको जल्दी अपडेट दूंगा। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।